दोस्तों, एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटे। एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुए। उस रियासत के राजा को जब पता चला तो वो उनसे भेंट करने गए और बोले, हे महात्मा, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूं, कभी खुद से तो कभी दूसरों से, लेकिन अब तक कोई संतुष्ट कर देने वाला उत्तर नहीं मिला। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? महात्मा ने कहा, निश्चित रूप से दूंगा राजन, आप पूछिए तो सही, क्या पूछना है? आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस पर राजा ने कहा कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं, और हां, अब आप भी मुझे बाकियों की तरह ईश्वर को समझाने का प्रयास मत करना। मैं अब बस सीधा ईश्वर से मिलना चाहता हूं। तब सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर बाद? राजा बोले, माफ करिए महात्मन, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं परम पिता परमात्मा से मिलवाने की बात कर रहा हूं, ना कि किसी ईश्वर नाम के व्यक्ति विशेष से। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, महानुभव, भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो 24 घंटे ईश्वर से मिलाने का ही काम करता हूं। बस आप ये बताएं कि अभी मिलेंगे या थोड़ी देर बाद? सीधा जवाब दें। राजन कुछ क्षण टकटकी लगाए कृतज्ञता भरे भावों से सन्यासी की ओर देखता रहा। फिर हिम्मत करके बोले कि मैं अभी मिलना चाहता हूं, आप मुझे बस अभी मिलवा दीजिए, मैं आपका यह आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सन्यासी ने कहा, ठीक है, एक छोटे से कागज पर अपना नाम और पता लिख कर दे दो, ताकि मैं उसे ईश्वर के पास पहुंचा दूं और उन्हें बता दूं कि कौन आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कागज पर लिख दिया, अपना नाम, पता, उम्र, परिचय, उपाधियां, सब कुछ लिख दिया। सन्यासी ने कागज पढ़ा और राजन से कहा कि ये जो सारी बातें आपने कागज पर लिखी हैं, मुझे तो झूठी मालूम पड़ रही है। राजा ने कहा, मैं तो सब सही लिखा हूं। राजा ने कहा, मैंने तो सब सही लिखा है। तब सन्यासी ने राजा से कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से भला मैं कैसे बदल सकता हूं, मैं तो वही रहूंगा। इस पर सन्यासी ने कहा कि यह बात तो तय हो गई है कि नाम तो तुम्हारा परिचय नहीं है। अब दूसरी बात, आज तुम राजा हो, कल अगर भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? इस पर राजा ने कहा, नहीं महात्मन, मैं फिर भी वही रहूंगा जो हूं। इस पर सन्यासी ने कहा, ठीक है, अब यह बात भी तय हो गई कि आपका राज्य और उपाधियां भी आपका परिचय नहीं है। अब राजन रही तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। इस पर सन्यासी ने कहा, तो क्या 50 वर्ष के होने पर तुम कोई दूसरे इंसान में बदल जाओगे? और अगर 20 वर्ष के थे तब क्या कोई अन्य व्यक्ति थे? या फिर जब नन्हे बालक थे तो क्या कोई अन्य इंसान थे? राजा ने कहा, नहीं, बचपन से शरीर बदला, उम्र बदली, वस्त्र बदले, उपाधियां बदली, लेकिन मैं तो वही हूं जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था। इस पर सन्यासी ने कहा, फिर तो राजन, ये उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है। इस पर सन्यासी ने कहा, फिर तो राजन, ये उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है और ना ही ये शरीर।
फिर तुम हो कौन? जो तुम हो उसे लिख दो, तभी तो मैं पहुंचाऊंगा भगवान के पास, वरना भगवान मुझे कहेंगे कि तुम झूठे हो, जो झूठे लोगों का पता लेकर आ रहे हो। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। राजा कुछ देर मौन खड़े रहे। कुछ देर बाद राजा ने बोले, हे महात्मन, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। मैं तो इन्हीं सब बातों को ही अपना परिचय मानता हूं। तब सन्यासी ने कहा कि हाँ राजन, ये तो कठिनाई की बात है। जिसका मैं परिचय ना दे सकूं, बता ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो ईश्वर भी कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलाने लेके जा रहे हो। जाओ राजन, पहले उसे खोज लो जो तुम हो। तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना, आखिर तुम धरती पर हो तो किस मकसद से हो। और ये बात कह देता हूं राजन, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम भगवान को खोजने नहीं जाओगे, क्योंकि भगवान को खोजना ही तो ये जानना है कि परमेश्वर क्या है। तो हमारी आत्मा ही भगवान का दूसरा रूप है। हमारी आत्मा ही भगवान का दूसरा रूप है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि ईश्वर हर इंसान में है, हर स्थान पर है। आप कहीं भी रहो, जो बात दिल से ईश्वर को कहोगे तो वो आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। तो यही थी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।